आज का मुद्दा हमारा है किसानों से वास्ता अब गांव खेलिया, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इस खास खबर। किसान, खेत खलियान और इससे जुड़ी समस्याएं मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा बड़ा मुद्दा रही हैं। लंबे वक्त से प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस लगातार किसानों पर फोकस कर रही है। जल्द ही कांग्रेस गांव खेत यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस कर रही है गांव खेत यात्रा की तैयारी। किसानों की समस्या समझने निकालेगी यात्रा। बीज खाद की समस्या पर कांग्रेस का फोकस। सरकार तक पहुंचाएगी किसानों की समस्या। किसानों से मिलने गांव खेत तक पहुंचेगी कांग्रेस। पहले कांग्रेस निकाल चुकी है किसान न्याय यात्रा। पूरे प्रदेश में निकाली थी किसान न्याय यात्रा। यात्रा में किसानों ने उठाया था एमएसपी का मुद्दा। यात्रा को मिला था किसानों का समर्थन। किसानों के समर्थन से कांग्रेस उत्साहित। फिर किसानों के बीच पहुंचने वाली है कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अब बीज खाद को लेकर फिर वो गांव खेत यात्रा लेकर किसानों के बीच पहुंचेंगे। पटवारी का कहना है कि कांग्रेस किसानों की समस्या जानकर उनकी लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा निकालेगी उनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं कर सकता। सरकार का दावा है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश बता रही है। 15 महीने की सरकार थी तो कांग्रेसियों ने खेत खलियान तो छोड़िए, अन्नदाता का जो आर्थिक कुप्रबंधन किया वादा खिलाफी करके, वो मध्य प्रदेश का अन्नदाता आज भी याद रखता है। अरे ये तो मूलतः अन्नदाता विरोधी हैं कांग्रेसी। ऐसे लोग जब खेत में जाएंगे तो क्या करेंगे हम सब जानते हैं। किसान न्याय यात्रा को मिले रिस्पांस से कांग्रेस उत्साहित है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश की सियासत में कांग्रेस हाशिए पर है। उसकी कोशिश फिर से पूरी दम से राजनीतिक लड़ाई लड़ने की है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने फिलहाल किसानों पर फोकस कर रखा है। मतलब साफ है कि कांग्रेस का किसानों से वास्ता है और जल्द ही वो गांव खेत यात्रा शुरू कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा किसानों से वास्ता अब गांव खेत यात्रा। लेकिन किसानों से वास्ता किस राजनीतिक दल का मध्य प्रदेश में नहीं रहा। किसान ने बाहुल क्षेत्र माना जाता है और किसानों को लेकर तो हमेशा कोई भी दल रहा हो, पार्टी से पहले, चुनाव से पहले किसानों की बात होती रही। लेकिन जब किसानों को हम देखते हैं तो ये भी नजर आता है कि चीजें बदली है और कहा यह जाता है केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने काफी कुछ किया। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही एमएसपी, करीब 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाएगी। उसका लाभ किसानों को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि यदि किसानों से हमने अपना वास्ता बनाए रखा तो आगे जो चुनाव होने वाले उनके लिए भी रास्ता आसान होगा और बाकी की राजनीति तो चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस आखिर गांव की तरफ जब जाएगी तो गांव से क्या वास्ता रहने वाला, किसानों से क्या बात रहने वाली, आज इसी को हम समझते हैं कि गांव की जो खेत यात्रा है क्या उसका लाभ कांग्रेस ले पाएगी या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कुछ और तैयारी होगी। हम इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले वो 3 सवाल देख लेते हैं जो आज इस चर्चा के नजदीक रहे। क्या किसानों से वास्ता खोलेगा कांग्रेस की सफलता का रास्ता? क्या कांग्रेस को फिलहाल किसान ही सियासी सहारा नजर आ रहा है? किसान की हक की लड़ाई वाली यात्रा को बीजेपी सियासी क्यों बता रही? स्वाभाविक है, सियासत तो होगी। जब कांग्रेस यात्रा निकालेगी तो भारतीय जनता पार्टी सियासी बताएगी और बीजेपी कुछ करेगी तो कांग्रेस ये कहेगी। और सियासत तो है ही, दोनों दल सियासत करते हैं, किसानों को लेकर समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ा स्टूडियो में मौजूद है। हमारे शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है।
और साथ ही जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और केदार सिरोही जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सैलन जी, अभी हाल ही में उस स्थान पर चुनाव हुए जो किसान आंदोलन की बात लंबे समय से यहाँ से चलती रही है, पंजाब हरियाणा। जी। और हरियाणा के किसान शायद कांग्रेस की बात को नहीं समझ पाए, और अब मध्य प्रदेश में भी 2 जगह उपचुनाव होना है। जाहिर है किसान यात्रा निकलेगी। क्या आपको लग रहा है, क्या कांग्रेस जो किसानों से अपना वास्ता और अच्छा करना चाहती है, ये यात्रा कुछ करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सत्ता में आना है कांग्रेस को तो एकमात्र जरिया किसान वोट बैंक ही है, और इसलिए जरा भी गुंजाइश दिखती है तो कांग्रेस उस दिशा में प्रयास करती है। अब खाद बीज का संकट है तो कांग्रेस को इसमें गुंजाइश नज़र आ रही है, इसलिए खेत किसान यात्रा वो निकालने जा रही है। इससे पहले सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर उसने किसान न्याय यात्रा निकाली थी। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर हम समझें तो 20 साल से बीजेपी अगर यहाँ सत्ता में है, अगर 1.5 साल बीच के छोड़ दिए जाए तो किसानों की वजह से ही है। और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का जो चेहरा रहा इतने सालों तक, वो बड़े किसान नेता माने जा रहे हैं, और आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, तो उनकी जो छवि है किसान की होने की, उसका ही फायदा मिलता रहा है। अब कांग्रेस को ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मुखिया के तौर पर प्रदेश में नहीं है, और किसानों के वोट बैंक को, अगर किसानों को किसी मुद्दे पर इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पर गुंजाइश बन सकती है। 2018 में जैसा कि टेस्टेड फार्मूला है कांग्रेस का, कि 2017 में जब मंदसौर में गोलीकांड हुआ और उसके बाद 2018 में किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा की कांग्रेस ने, और उसके ज़रिए वो सबसे बड़ी वजह रही कि 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। तो इसलिए देखिए, ये ऑब्वियस है कि कांग्रेस को लगता है कि वो ये मुद्दे को लेकर सत्ता में वापसी कर सकती है, इसलिए वो कोई गुंजाइश नहीं रखती है। और सब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज आपने देखा होगा कि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो मनोज जी, एक गुंजाइश देख रही है कांग्रेस, और उसके पास एकमात्र रास्ता यही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और रास्ता तो किसानों से होकर ही जाएगा सत्ता तक, भले चाहे वो 18 में पहुंचे हो या वर्तमान में जो चुनाव होंगे 28 की, उसकी तैयारियों में कांग्रेस लगी हो। सिरोही जी, क्या है तैयारियां? क्या ये जो आप यात्रा निकालने वाले, यात्राएं तो पहले भी निकलती रही, दोनों दल निकालते रहे, लेकिन इसमें क्या कुछ नया होगा जिसमें किसान आप पर विश्वास कर ले? देखिए, किसान तो कांग्रेस पे विश्वास कर ही रहा है, और आजादी के समय से ही विश्वास कर रहा है। हम लोगों ने उनको मालिकाना हक दिया, CSCP का गठन किया, वेयर हाउसिंग का किया, MSP लेके आए, मंडियों का काम किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, व्हाइट लेके आए, नहरों का पानी लाए, बिजली लाए, तमाम तरह की जो किसानों के लिए जो भारत की जरूरत थी उसको जितना बेहतर कर सकते थे कांग्रेस ने किया। इसीलिए कांग्रेस के ऊपर किसानों का हमेशा भरोसा रहा। देखिए, हर राजनीतिक दल का जो भी है वो सियासत करता है साहब, कोई चैरिटी वेरिटी नहीं करता है। सबको सियासत करना है, मुद्दों पे लड़ना है। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है किसी भी दल का। भारतीय जनता पार्टी धर्म ओढ़ के चलती है। बताओ, हिंदुओं में बेरोजगार है कि नहीं? अभी हिंदू, मैं भी किसान हूं, मेरे को भी DAP नहीं मिल रहा, मैं भी हिंदू किसान हूं, मेरे जैसे कई हिंदू किसान हैं, उनको MSP नहीं मिल रहा। तो सबके अपने अपने अलग है। हम लोगों का बेसिक तासीर जो कांग्रेस का रहा है वो मुद्दों का रहा है, कि हम लोग मुद्दों पे सियासत करें और उनके समाधान दें। सियासत वही होती है कि समस्या का समाधान, अल्टीमेटली जो समस्या का निवारण होता है वो सदन में होता है, चाहे वो सरकार किसी की भी रहे। देखिए, खेत और जो गांव तक जाने की बात है, वो आदम गोंडवी जी ने एक बात कही थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे वादे किताबी हैं। वही बात फिट बैठती है आज के दौर में। भारतीय जनता पार्टी बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, आय दुगनी कर दी हमने, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बाढ़ रुकवा दी, बच्चों को ले आए। आज कृषि मंत्री कहते हैं कि वो बाढ़ चल रही है उधर, इसलिए हम खाद नहीं ले पाए। तो जो आंकड़ों में डिफरेंस है, जो गांव की जमीनी देखी हालत और जो कागज देखी हालत है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लीजिए सरकार का भी, अभी चले जाइए आप मंत्रालय में, 5वें मंजिल पे अगर PPT पड़ा हो, फर्टिलाइजर सरप्लस है जी 5वीं मंजिल पे। पर आप ही के कैमरे 3 दिन से परेशान कर रहे हैं, जहां देखो वहां लाइन दिखा रहे हैं। तो जो कागज देखी और आंखों देखी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हम जो है वो सरकार की जो जमीन देखी हकीकत है वो सरकार को दिखाना चाहते हैं। पहला कि गांव में किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, लागत बढ़ी है। मध्य प्रदेश सरकार वादे तो बहुत करती है, अच्छे वादे करती है, बहुत लुभावने वादे करती है। जो नॉन फार्मर कम्युनिटी है उनको तो मजा आ जाता है। पर दूसरी तरफ आप देख लीजिए, 2012 के बाद में मंडी के चुनाव नहीं हुए। 2012 के बाद में एक्सटेंड किया 19, उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश, अभी तक
चुनाव जो ठीक है सर, मैं मंडी लौटू के सर, चुनाव अगले नहीं अगले हुए। राउंड में ले लेंगे आपकी बाकी बातें। जी को- अजय, को- को- कर लीजिए अपनी कोऑपरेटिव बात, के कर चुनाव लीजिए, नहीं। बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। जी देखिए, चुनाव नहीं हो रहे हैं, रूरल लीडरशिप को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज ग्रामीण नेतृत्व है, जो किसान परिवेश से जो नेतृत्व आता है, उस नेतृत्व के लिए बता दीजिए कहीं कोई चुनाव हुआ हो। कोऑपरेटिव का चुनाव नहीं हो रहा, नहर के चुनाव नहीं ठीक हो है। रहे, मंडी के चुनाव नहीं हो रहे, जो ग्राम पंचायतें थी उनको किस तरीके से ठीक है पैरालाइज सर, कर अब दिया। मैं जवाब ले लेता हूँ, ये वो अब मैं सरपंच है। लौटता हूँ, अगले राउंड में आपसे बात कर लेंगे। अजय जी देखिए, किसानों की राजनीति तो होती है मध्य प्रदेश में, अभी सेलन जी भी वही बात कर रहे थे, हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कई बार किसान चिटकता भी है। 18 की तस्वीर तो हमने देखी, जब आपके पास से किसान कांग्रेस की तरफ चले गया, वादा वही था कि किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। हालांकि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा, उस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन जो केदार सिरोही कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखती है भारतीय जनता पार्टी? जी मनोज जी, पहली बात तो केदार जी खुद एक किसान नेता हैं, जैसा कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर ये है मनोज जी की 2018 का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे 2018 एक ऐसा गेम चेंजर था कि भ्रम फैलाने वाली राजनीति में देश के अन्नदाता को किस प्रकार से बरगलाया जाता है, और वो अन्नदाता जब जाग जाता है तो किस प्रकार से अपने मताधिकार का उपयोग करता है, ये हमने 2023 में देखा। निश्चित रूप से जो आज किसानों की बात करने वाला दल है कांग्रेस, और ये कह रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में अभी प्रासंगिक मुद्दा जो बना है कि खाद की स्कैर्सिटी है, लेकिन हमने हमेशा ये कह रहे कि आंकड़ों की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमूमन सारे जब आप सरकार में होते तो निश्चित तौर पे आपका प्रमुख दायित्व होता है कि आप आंकड़ों के साथ में फैक्ट्स रखें कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था और वर्तमान में क्या है। इससे से ऊपर से नीतियां बनती है, और नीतियां देश में उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन होता है, जिससे किसान की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी नीतियां हमारी सरकार बनाती है। कृषि और अलाइड सेक्टर का बजट हुआ करता था मनोज जी, दो आंकड़े महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहता हूं कि नियत क्या थी। 600 करोड़ का मात्र बजट हुआ करता था, इनकी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज 56,000 करोड़ का बजट है। कृषि का जो विकास दर हम जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में 3% थी, आज 19% के आसपास है। और ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने पूरे, जिसको हम कहेंगे कि बोनाफाइड इंटेंशन, मध्य प्रदेश में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, ये इंटेंशन की जो बात है वो इंटेंशन बड़ा स्पष्ट है कि देश के अन्नदाताओं को बरगलाकर राजनीति नहीं करनी है। आज जो आपने आज का टॉपिक रखा है, और इनकी जो कल की पत्रकार वार्ता हुई हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति है जिनके कार्यकाल के मैंने आपको आंकड़े बताए कि 600 करोड़ रुपए का मात्र बजट कृषि और अलाइड सेक्टर के लिए, जबकि मध्य प्रदेश की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। मनोज जी, आप हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को 7 साल बाद कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश आज देश में कृषि उत्पादकता में नंबर 1 पे है, और हमारी मैक्सिमम जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। लेकिन फिर से दोगला व्यवहार। अब आपको आपकी राजनीति चमकानी है, नए नवेले प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, और उनको अब जो इन लोगों का समर्थन मिल रहा है जिन्होंने कभी मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाया था जी, ये इसलिए किया जा रहा है मनोज जी, मेरा पूरा स्टेटमेंट ये थोड़ा सा इसमें कंक्लूड कर लूंगा। ये इसलिए पूरा किया जा रहा है कि ये कांग्रेस की अब एक आदत होगी है कि हमेशा जब जब आपदाएं आएगी उसमें अवसर ढूंढना है। आपने देखा सोयाबीन के समय इनको पता था कि केंद्र सरकार सोयाबीन के समय निर्णय लेने वाली है, इन्होंने आपदा ढूंढी, अवसर बनाया और कहा कि देखिए हमारी वजह से हो गया। ये कांग्रेस अपनी इस ओछी राजनीति से बाज आ जाए। मध्य प्रदेश के किसान, देश के किसान जागृत हैं। आपने देखा हरियाणा का बहुत सुंदर सा उदाहरण है, जिन लोगों ने किसानों के नाम पे राजनीति की, उन्हें मात्र 1150 वोट मिले मनोज जी। तो मुझे लगता है आज देश का किसान राजनीति नहीं करना चाहता, आज देश का किसान विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, और हम आप सभी विकसित भारत में देश के किसानों को और अग्रसर करें, ये हमारी मंशा है। ठीक है सेलन जी, दोनों को आप सुन रहे थे, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आई तो कुछ चीज़ें, कुछ काम तो ऐसे हुए जिसको लेकर बात होती रहती है। देखिए तमाम स्टेट में हमने देखा चीज़ें बदली है, पर मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का असर खासकर किसान के प्रति भारतीय जनता पार्टी या किसान बीजेपी के प्रति जाता हुआ दिखाई दिया है। पर क्या आपको लगता है जिस तरह अब गांव जाना, हालांकि इसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है कि चलिए इस बहाने आप चलायमान बने रहेंगे, कार्यकर्ता जैसा भारतीय जनता पार्टी का होता है कि लगातार आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए, और ये कांग्रेस ने कम से कम बीते 1 साल 6 महीने में मुझे ये लगता है कि पहली बार दिखाई दे रहा है। ये उसी का हिस्सा है कि कंटिन्यू इसको बनाए रखें, और क्या आपको लगता है यही चुनौती है कि आज तो आप गाँव की यात्रा निकाल लेंगे, खेत की यात्रा निकाल लेंगे, लेकिन आगे चलने तक ये यात्रा आपको चलायमान रखना ही पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो ग्रामीण क्षेत्रों का उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस पर,
और जब आप किसान न्याय यात्रा निकालते हैं या गाँव में जाते हैं तो सिर्फ किसानों की बात नहीं होती है, एक बहुत बड़े वोट बैंक की बात होती है। कृषि पर आधारित जो हमारा वोट बैंक है, अगर हम 5.5 करोड़ से ज़्यादा वोट है हमारे यहाँ, तो 2.5 करोड़ वोट करीब किसी ना किसी तरह से किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर हम 1 करोड़ किसान माने तो करीब, और उसके 3 सदस्य माने तो 3 करोड़ के करीब ये आंकड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से प्रभावित करता है कि आपको टारगेट करना है अगर वोट को गणित के हिसाब से, तो इस पे ध्यान देना होगा। फिर देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश में किसी एक मुद्दे पर किसान को एक साथ लाने की दिक्कत है। 2018 में वो ले आए थे तो उसका फ़ायदा मिला था, लेकिन जो बाकी परिस्थितियां रही हैं, बाकी समय में जो 23 की बात कर लें तो एक मुद्दे पर किसान को इकट्ठा करना कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौती रहा है। और बीजेपी ने किसानों के लिए, अगर हम 2003 से लेकर अभी तक की बात करें तो काफ़ी काम मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है कि ग्रामों की स्थिति बहुत बदली है। चाहे फिर वो किसान कल्याण योजना हो, 0% पर ब्याज देना हो, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक रहे, वो किसानों की समस्या को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उनकी सारी योजनाएं आपने देखी होंगी दूसरे प्रदेशों ने अडॉप्ट की। तो ये एक बड़ा ग्राउंड वर्क तैयार है बीजेपी का। बहुत मजबूत वोट बैंक, इतने साल में उन्होंने किसानों के बीच काफ़ी काम किया है, तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कुछ ना एक मुद्दा जरूर उसको लाना होगा कांग्रेस को, जिस पर वो किसानों को केंद्रित कर सके कि किसान उस मुद्दे पर वोट दे, बटे ना किसी जाति पर या क्षेत्रवाद में। तो कांग्रेस को इसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को ये बहुत तरीके से सोचना होगा कि किस मुद्दे पर इकट्ठा किया जाए। 2018 में उसका प्रयोग सफल रहा था, तो ऐसे ही आगे के चुनाव के लिए अगर वो कर पाती है तो ये कांग्रेस मेरे ख्याल से इसी कोशिश में है। केदार जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है। जैसे जाति की बात होती है, संविधान की बात आप लेकर आ गए, किसानों की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पकड़ा था, जो मुझे दिखाई देता बीते 10, 20, 15 साल को हम देखें शिवराज जी के समय से लेकर वर्तमान तक, तो किसान पर बहुत केंद्रित रहे, उसका लाभ भी उनको मिला। क्या इन चीज़ों पर कांग्रेस थोड़ा पिछड़ गई, इसीलिए आप लोग अब उस तरफ जाना चाहते हैं? आप देखिए, यदि खाद बीज की बात होती तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी वही बात करेगी, 2003 की तस्वीरें दिखाएंगी जब क्या हुआ करता था, या फिर हम बात बाकी चीज़ों की करें तो वो कह रहे हैं बजट हमारा डबल तिबल हो गया पहले से, आपका बजट कितना था। तो चीज़ें तो बहुत है बीजेपी के पास बताने के लिए, इसका तोड़ कैसे निकालेंगे आप? बीजेपी के पास बताने के लिए जो चीजें हैं उसमें झूठ बहुत ज्यादा है। मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अब देखिए, मतलब आपने एक तरफ के आंकड़े दिखा दिए, दूसरा आंकड़ा दिखाइए मध्य प्रदेश जो भारत में एग्रीकल्चर इनकम में 24-25वें नंबर पे। जब हमारी ग्रोथ 19-20% की एनुअल जा रही है, तो मध्य प्रदेश के किसानों पे 110-15 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? पूरा टोटल मिलाते हैं, ये लोकसभा में भी दिया है, इन लोगों ने स्टेटमेंट ही दिया है सरकार ने। एग्रीकल्चर की जो स्थायी कमेटी, वहां जो सेंट्रल की जो कमेटी है, उसने भी बताया कि मध्य प्रदेश में डाउन हुई है इनकम। तो वो शिवराज भैया का जादू कहाँ था? हर साल यहाँ पर फर्टिलाइजर की क्राइसिस हो रही है। फार्मर सुसाइड मध्य प्रदेश में बढ़ा या घटा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आप इतने लंबे समय से पत्रकार, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। हाँ, बोलिए। बड़ा है ना? हाँ। इसका मतलब फार्मर का प्रॉब्लम है। तीसरा एक बात देखिए, आप टेक्निकल एनालिसिस करा लीजिए सर अपनी टीम से अगले 8 दिन में। मध्य प्रदेश की मंडियों में शिवराज के राज में 300, 400, 500 रुपया सोयाबीन दूसरे राज्यों से कम बिका है। क्यों बिका? जब डेटा पे अगर अंदर जाएंगे ना, देखिए किसानों को वो बातें समझ में आ रही है। चुनाव क्या है, जब धर्म और उस पर जब लड़ा जाता है तो मुख्य मुद्दों से जब हट जाते हो तो वो एक अलग विषय हो जाता है। पर आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश का किसान है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। आज सोयाबीन की लागत है। ठीक है सर, समय नहीं है केदार जी मेरे पास ज्यादा, बहुत जी। अजय जी, सर बहुत बड़ी तकलीफ है किसानों की, इस पे तो आपको करीब 25-40 घंटे की भी डिबेट करें। वो अलग होता है, वो तो आपके साथ कई बार हुई है, उसमें तो आप बहुत आगे रहे। जी अजय जी, जवाब दीजिएगा। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है ये मुद्दे कितने भी उठा ले, लेकिन एक आपको आश्वस्त करने वाला, जिसको हम कहते हैं कि क्रेडिटेबल फेस होना चाहिए, विश्वसनीय चेहरा होना चाहिए, वो आज कांग्रेस का है। कांग्रेस ने बार बार, चाहे आपने अभी उदाहरण गिना दिया उन्होंने कि आप एक चुनाव आता है आप किसानों का मुद्दा उठाते, एक चुनाव आता है आप जवानों का मुद्दा उठा लेते, कभी आप संविधान उठा लेते हो। तो कांग्रेस आइडियोलॉजी के प्रति अब स्टिक नहीं है। कांग्रेस हमेशा से अपने गोल पोस्ट बदलते रहती है। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के किसान इस बात के प्रति आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो हमेशा से प्रतिबद्धता के साथ में उनके हितों की रक्षा करती आई है। अभी इन्होंने आज जो जिस यात्रा की घोषणा की, अब इस यात्रा का उद्देश्य देख लीजिए।
कि आप इन केन प्रकार किसानों में भ्रम फैलाने की राजनीति करना चाह रहे हो। लेकिन किसान जो है, मैंने पैसे की पहले मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि किसान आज भड़कलाने वाली राजनीति से आपकी राजनीति में नहीं फंसने वाले। आज मध्य प्रदेश के किसान या देश के किसान वो जागरूक हो चुके हैं। उन्हें अपने जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, उसके प्रति किसान संवेदनशील है। वो अपनी आय बढ़ाने के लिए उत्सुक है, ना कि आपके राजनीतिक मोहरा बनने के लिए उत्सुक है। आप यात्राएं निकालिए, आप विपक्ष हैं, आपका काम है, निश्चित रूप से आपको यात्राएं निकालनी चाहिए। लेकिन देश में प्रासंगिक राजनीति क्या है आज देश? सर यात्रा अजय जी, यात्रा का असर दिखाई भी दिया है, ऐसा नहीं? यात्रा का असर हमने देखा है दिल्ली में, उसमें केदार सिरोही भी शामिल थे, तो यात्रा का असर तो होता है हर जगह। जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को यात्राओं का महत्व अपना अलग होता है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल यात्रा करता है, लेकिन मैंने कहा कि बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन अपनी खुद की राजनीति चमकाने वाला होगा, लोकहित उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मनोज जी, ऐसी यात्राओं का मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपको व्यक्तिगत लाभ होगा, देश को और समाज को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, शैलेंद्र जी, साथ ही अजय जी और केदार जी। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की राजनीति को लेकर बातें होती रही है पहले भी, और लगातार होती भी रहेगी, क्योंकि किसान ही वो व्यक्ति है, किसान ही वो एक कहा जाए नब्ज है जिसके जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सकता। लेकिन बात जब किसानों की होती है तो फिर सवाल दोनों तरफ से खड़े होते हैं। पर जो किसानों को समझ लेगा या समझता रहेगा, उसकी राह आसान होती रहेगी। अभी तो उपचुनाव है, फिर उसके बाद आगे भी यही सब दिखाई देता रहेगा। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम विपक्ष सड़क पर दिखाई दे रहा है, और जब विपक्ष सड़क पर होता है तो सरकार भी इस बात को समझती है। बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेरे साथ जुड़े।